हेलो फ्यूचर वैद्यों, सौर्या बैम्स में आप सबका स्वागत है। तो आज हम क्रिया शरीर का एक ऐसा टॉपिक डिकोड करने वाले हैं जो ट्रस्ट मी क्लिनिकल प्रैक्टिस की बिल्कुल नींव है, इंद्रिय विज्ञान। इसको ना अपने शरीर का ऑपरेटिंग सिस्टम समझिए, मतलब वो सिस्टम जिससे हम पूरी दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं और उस पर एक्ट भी करते हैं। हम सबने स्कूल में यही रटा है ना कि भाई 5 इंद्रियां होती हैं, लेकिन आयुर्वेद का गेम लेवल ही एकदम अलग है। तो अगर लगता है कि आप सब जानते हैं तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हैं। तो ये रहा आज का अपना गेम प्लान। सबसे पहले इंद्रियों की पूरी टूल किट देखेंगे, फिर उनकी एलिमेंटल पावर्स को जानेंगे। उसके बाद परसेप्शन की पूरी पाइपलाइन को ट्रैक करेंगे, अपने एक्शन स्क्वाड से मिलेंगे और आखिर में ये सब जानना एक टॉप क्लास वैद्य बनने के लिए इतना जरूरी क्यों है, इसे समझेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। जो कुछ भी स्कूल में सीखा था उसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और इंद्रियों की पूरी टूल किट को अनलॉक करते हैं। तो सबसे पहले इस शब्द को ही क्रैक करते हैं, इंद्रिय। देखो, ये सिर्फ आंख या कान जैसा कोई ऑर्गन नहीं है। ये इंद्र यानी आत्मा का लिंग, मतलब उसका चिन्ह या साइन है। और आसान शब्दों में कहें तो ये आत्मा का वो टूल है, वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो बाहरी दुनिया से कनेक्ट करती है। ये असल में लाइफ का सिग्नल है। तो फिर असली गिनती क्या है? 5 नहीं। आयुर्वेद के हिसाब से हमारे पास है टोटल 11 इंद्रियां। जी हाँ, 11। 5 है ज्ञानेंद्रियां जो नॉलेज का इनपुट लाती हैं, 5 है कर्मेंद्रियां जो एक्शन का आउटपुट देती हैं, और इन सब के ऊपर एक है उभयात्मक इंद्रिय, वो है मन, जो इन दोनों टीम्स का मैनेजर है। ठीक है, तो अब जरा हमारी इनपुट टीम पर फोकस करते हैं, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां। इनको ना एक सुपर हीरो स्क्वाड की तरह सोचो, जिसके हर मेंबर के पास एक यूनिक एलिमेंटल पावर है। और पता है, यही उनकी सुपर पावर का सीक्रेट है। ये आयुर्वेद का एक कोर कॉन्सेप्ट है कि हर ज्ञानेंद्रिय एक खास महाभूत, मतलब एक एलिमेंट से डोमिनेटेड है, और इसी वजह से वो सिर्फ अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट को ही समझ पाती है। जैसे को तैसा वाला हिसाब है। ये टेबल सच में पूरी कहानी बता देती है। ध्यान से देखिए, श्रोत्रेंद्रिय का एलिमेंट है आकाश, इसीलिए वो कानों के जरिए सिर्फ शब्दों को पकड़ पाती है। स्पर्शन इंद्रिय में वायु की प्रेडोमिनेंस है, इसीलिए वो त्वचा से स्पर्श को फील करती है। ठीक वैसे ही चक्षु के लिए अग्नि, रसन के लिए जल और घ्राण के लिए पृथ्वी। ये जो एलिमेंटल कनेक्शन है ना, यही पूरी फिजियोलॉजी की मास्टर की है। चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, परसेप्शन पाइपलाइन। मतलब कोई भी बाहरी सेंसेशन हमारे लिए एक पक्का ज्ञान, एक नॉलेज बनता कैसे है। चलिए इस पूरी जर्नी को ट्रैक करते हैं। एक बात समझ लीजिए, नॉलेज बस अपने आप नहीं हो जाता। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, जिसे आयुर्वेद में कहते हैं प्रत्यक्ष। और इसके होने के लिए 4 प्लेयर्स का एक साथ एक लाइन में आना, मतलब सिंक में होना, बेहद जरूरी है। तो चलो इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। सबसे पहले इंद्रिय का अपने ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट होता है। ये है हमारा डेटा इनपुट। फिर सीन में आता है मन, जो उस इंद्रिय से कनेक्ट होता है। मन एक गेटकीपर की तरह है, जो डिसाइड करता है कि क्या ये जानकारी आगे भेजने लायक है या नहीं। इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन जाती है बुद्धि यानी इंटेलेक्ट के पास, जो हमारे सिस्टम का सीपीयू है। बुद्धि उसे एनालाइज करके फाइनल जजमेंट देती है, और आखिर में ये प्रोसेस नॉलेज, आत्मा यानी असली यूजर को एक्सपीरियंस होता है। अब मन के रोल को थोड़ा और डीप में समझते हैं। मन को अणु माना गया है, मतलब इतना सूक्ष्म कि ये एक बार में एक ही काम कर सकता है। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम असल में कभी मल्टीटास्क कर ही नहीं सकते। हमारा मन बस बहुत तेजी से एक इंद्रिय से दूसरी पर स्विच करता है। ये सारे सेंसरी इनपुट का सेंट्रल कंट्रोलर है। और बुद्धि, ये है हमारा प्रोसेसर। जब मन से फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो बुद्धि ही उसे एनालाइज करके फाइनल फैसला सुनाती है। यही वो पार है जो कच्चे डेटा को एक कंफर्म्ड नॉलेज में बदल देती है। तो ज्ञानेंद्रियों से इनपुट की कहानी तो हमने समझ ली। अब बारी है आउटपुट की। चलिए मिलते हैं हमारी एक्शन स्क्वाड से, यानी 5 कर्मेंद्रियों से, जो हमें कर्म करने की, मतलब एक्शन लेने की पार देती हैं। यहाँ हमारी 5 कर्मेंद्रियां और उनके काम लिस्टेड हैं। वाक से बोलना, हस्त से पकड़ना, पाद से चलना। ज्यादातर फंक्शंस तो सिंपल हैं, लेकिन उपस्थ के काम को लेकर आचार्यों के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूआंस है।
आचार्य चरक इसके विसर्ग कर मतलब एक्सक्रीशन पर जोर देते हैं, जबकि आचार्य सुश्रुत इसके आनंद यानी प्लेजर वाले फंक्शन को भी खास तौर पे हाईलाइट करते हैं। ये दिखाता है कि आयुर्वेद कितना ज्यादा डिटेल्ड और होलिस्टिक है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि एक वैद्य के तौर पर ये सब जानना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? चलिए इस पूरी फिजियोलॉजी को पेशेंट और हेल्थ की बड़ी पिक्चर से कनेक्ट करते हैं। तो ये हैं असली टेकअवेज। सबसे पहली बात, ये पूरा सिस्टम प्राणवायु से चलता है। दूसरी बात, त्वचा और मन का तो समवाय संबंध है, मतलब ये कभी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते, इसीलिए तो स्ट्रेस सीधे चेहरे पर दिखता है। और हाँ, क्लियर परसेप्शन और सही एक्शन के लिए मन और दोषों का बैलेंस में होना मस्ट है। बीमारी का मतलब सिर्फ किसी ऑर्गन में खराबी नहीं, बल्कि इस पूरी इनपुट आउटपुट पाइपलाइन में आई कोई गड़बड़ी है। और ये श्लोक इस पूरे सेशन का सार है। ज्ञान कोई अकेली घटना नहीं है, ये आत्मा, इंद्रियां, मन और ऑब्जेक्ट के परफेक्ट कॉम्बिनेशन से ही पैदा होता है। ये एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड, एक मल्टी कंपोनेंट इवेंट है। तो जाते जाते इस सवाल पे जरूर सोचिएगा, अगर हम दुनिया को वैसा ही समझते हैं जैसा हमारी इंद्रियां और मन हमें दिखाते हैं, तो एक वैद्य के रूप में मरीज का इलाज करते समय और अपने खुद के स्वास्थ्य के लिए भी इस पूरे सिस्टम को क्लियर और बैलेंस्ड रखना कितना ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। उम्मीद है सौर्या BAMS का ये ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। क्रिया शरीर के ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमेशा की तरह जिज्ञासु बने रहिए।